चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टिकरी बॉर्डर पर एक शख्स को जला दिया गया है। जी हां, पेट्रोल डालकर के एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर आरोप है। बहादुरगढ़ का रहने वाला था मृतक मुकेश। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, लेकिन किसानों पर एक शख्स को जिंदा जलाने का आरोप है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। मुकेश नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसको जिंदा जलाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब तलाश की जा रही उन लोगों की जो लोग इसमें शामिल थे। हरियाणा सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर की घटना पर संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने कहा, पहले एक महिला के साथ बलात्कार और फिर हत्या। यह आंदोलन नहीं, ये अपराध है। संबित पात्रा ने यह भी कहा और कहा कि टिकरी बॉर्डर पर शख्स को जिंदा जलाने का ये मामला, जिसको लेकर के संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि काफी विवादित। देखिए, ये किसान आंदोलन पहले से ही रहा है। ऐसे में संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा कि इसी आंदोलन में पहले एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और अब देखिए किस तरीके से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार डाला गया। पहले एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और अब हत्या। ये आंदोलन नहीं, अपराध है। संबित पात्रा का ये ट्वीट, और देखिए ये दोनों ही घटना टिकरी बॉर्डर की बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो हत्या का मामला सामने आया है वो दरअसल जो आंदोलन में शामिल लोग थे उनकी तरफ से ही किया गया। मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित जोड़ रहे हैं, सीधा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सुमित, किनके ऊपर आरोप लग रहा है और किनके ऊपर अभी फिलहाल संदेह है कि ये जो घटना सामने आई है हत्या की, उसमें शामिल लोग हैं? हाँ, देखिए, पूरा मामला जो है वो बहादुरगढ़, जहां किसान आंदोलन चल रहा है, शालनी टिकरी बॉर्डर का जो पूरा इलाका है बहादुरगढ़ तक है, और वहां पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। और जिस शख्स की हत्या कर दी गई है, जलाकर मार डाला गया है, वो कसार गांव का रहने वाला है। मुकेश उसका नाम था और कल ही उसने दम तोड़ दिया। 90% तक वो जल गया था और आरोप है कि किसानों ने जलाकर मार दिया। और सबसे शॉकिंग बात ये है शालिनी की, ये कहा गया उससे कि तुम शहादत दे दो, तुम शहीद हो जाओ, और इस पूरे मामले में सरकार पर फिर दबाव बनाया जाएगा। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये मुकेश का गांव है और घर है ये कसार गांव में। और देखिए, मुकेश के पिता हैं, माता हैं और ये इनकी पत्नी है। देखिए, रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर पे जो तथाकथित जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान के भेष में भेड़िए हैं और हत्यारे हैं। फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे। पत्नी है मुकेश की। ये बताइए, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? कुछ नहीं हुआ था। वो शाम को गए थे घूमने के लिए, रोज 5 बजे जाते थे, लेकिन वहाँ पर कभी कभी जाते थे। कल चले गए, जब परसों रात को गए, कह रहे तुम खाना बना ले, अभी मैं आ रहा हूँ 8 बजे तक। वो आए नहीं, 9 बज गया, इंतजार करते रही। वहाँ पर फिर पता चला गांव का कोई जा रहा था, तो वही आकर बताया कि ये तेरे भाई को सब सरदार लोग जला रहे हैं। जब इन लोग गए, मेरे देवर गए, उसको उठाकर ले गए अस्पताल में, और कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। ये लोग मार दिए, उसको छोड़े भी नहीं। बहुत बुरी तरीके जलाती है। बॉर्डर पे जो लोग थे, ये बॉर्डर पे लोग कौन लोग थे? सरदार लोग थे, किसान लोग थे। यही थे, वो लोग मार दिए जला के। आप साली देख सकते हैं कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पिता हैं मुकेश के, उनसे बात करेंगे। क्या ये शहादत की बात कही जा रही थी कि तुम शहीद हो जाओ, सरकार पर फिर दबाव बनाएंगे इसी के जरिए? क्या था पूरा मामला? ये तो आसान नहीं। क्या चाची, क्या था पूरा मामला जो बता रहे थे कि शहादत, तुम शहीद हो जाओ? वो कहता मैं घरा था राशन इकट्ठा ही करा भेज देंगे, इकट्ठा करा भेज देंगे, तो मैंने तेरे से ये दाढ़ाई कर देंगे इस करके 8:30 बजे हम तो 9 बजे मेरा ला के मैंने बेटा
देखिए, पत्नी का रो रो का बुरा हाल है। बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जो बताया जा रहा था कि तुम शहीद हो जाओ, ये किसान जो तथाकथित किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जला के मार डाला, 90% तक जल गए थे मुकेश। वही जलाए हैं और कुछ नहीं, वही जलाए हैं। शराब पिलाकर उन लोग पेट्रोल छिड़क के जला दिए उसको। वो ऐसा कभी नहीं करता था, कभी नहीं करता था। और नहीं तो उसका रिकॉर्डिंग बना के झूठ में गिर रहे हैं मीडिया पे। ऐसा कुछ नहीं है, उसका आवाज नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कुछ भी नहीं करता था, अपने आप को कभी कुछ भी नहीं कर सकता था, कभी नहीं। तो क्या ये आंदोलन में मुकेश शामिल था? नहीं, वो नहीं था वहाँ। तो वहाँ घूमने के लिए गया था, खाना बनाने में आदि आया 8 बजे तक। वो आया नहीं, हम बाट सेकते रहे। वो बोला मैं घर जाऊँ, घर नहीं जाने, अभी तो अड़े बैठना है। सुमित, परिवार वालों का क्या उन्हीं लोगों पर आरोप है जो इस आंदोलन में शामिल हैं और खुद को किसान बता रहे हैं? क्या परिवार वाले उन्हीं पर आरोप लगाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, टिकरी बॉर्डर से लेकर अगर दूरी की बात की जाए, बहादुरगढ़ तक किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं। और परिवार का कहना है कि परसों शाम को मुकेश गया था, तो पहले मुकेश को किसानों ने पकड़ लिया, उसके बाद जबरन शराब पिलाई गई और ये कहा गया कि तुम शहीद हो जाओ, इसके बहाने हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। 90% तक जो है मुकेश जल गया था, ये परिवार का कहना है। कौन लोग थे, जरा आप बताना चाहें, जहां तक आपको पता चला कौन लोग थे ये? कितने शामिल थे, कितने किसान शामिल थे? ये 4-5 बता रहे हैं, ये लोग वहाँ पर शामिल थे। यही थे। 4 थे। 4 बताए। एक गिरफ्तार कर रखा पुलिस ने। बयान दिया है उसने थोड़ा। क्या बयान दिया है? ये दिया है कि मेरे को एक धोले कुर्ते पजामे वाला सर उसने मेरे में एक न तेल गिर दिया, एक न माचिस लगा दी। ये बयान दिया हूँ, नहीं एक का, बस इतना ही दिया था। ये भी कहता कि शहीद हो जाओ। हाँ, मतलब ये कहना अगर घर जाऊंगा, अगर घर नहीं जाने देंगे, घर तो अब तन कट्ठा ही भेज देंगे। वो कट्ठा भेजने का ये था तो शहीद कर देंगे। सुमित, एक बार पूछिए, मुकेश का ये कोई बताइए, लेना अब देना सरकार- किसान आंदोलन से नहीं था, लेकिन क्या वहाँ अपने दोस्त यार से मिलने वो आया जाया करते थे? चाह रही हूँ कि हमारा एक सेकंड। सुमित, क्या दोस्त उनके हैं जिनसे मिलने वो आया जाया करते थे? क्योंकि परिवार तो कह रहा है किसान आंदोलन से मुकेश का कोई लेना देना नहीं था, फिर आखिर वो उस जगह पर पहुंचे क्यों? जी बिल्कुल, सवाल ले लेते हैं इनकी पत्नी से। किसान आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था, मुकेश आखिरकार पहुंचे कैसे? कल जैसे कल परसों शाम की बात आप बता रही है। घूमने के लिए गए थे वो जैसे बोले मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, ठीक है थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा, 8 बजे तक घूम के इतना आप खाना वाना बना ली। मैं कही ठीक है आप आ जाइए, जल्दी आइयो, ठीक है। वो इतना आए नहीं, मैं इंतजार करे गई। उसके बाद घर पे भी फोन भी छोड़ गए थे, फोन भी नहीं लेकर जा रहे थे। वो फोन लेकर जाते तो फोन कर देते, वो फोन लेकर नहीं गए वहां पर। इसके बाद में गांव का कोई जा रहा था, देख लिया शराब पीकर उनको जला रहे थे। वो देख लिया, जब इन लोग के पास आके बताया, भागते आया, वो बताया तेरे भाई को जला रहे हैं। जब मेरे देवर गए थे, भागते गए थे, गाड़ी लेकर गए थे, फिर वो लोग बैठा कर अस्पताल में ले गए उसको। वजह क्या मानती हैं आप? वजह तो हमको नहीं पता क्या था, क्यों जलाए, क्या मतलब था, क्यों उसको जलाए, क्या था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, क्यों उसको जलाए। तो क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग कर रही हूँ, उनको तो सजा मिलना चाहिए, ठीक है, सजा मिलना चाहिए। हर महीने हमको खर्चा चाहिए बनवाने के लिए और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। क्या किसान इस तरीके की अब ओछी हरकत करेंगे? पहले महिला के साथ बलात्कार और अब देखिए पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया। इस स्तर पर पहुंच चुका है किसानों का आंदोलन। अब बिल्कुल देखिए, सवाल लाजमी है क्योंकि इससे पहले छिड़खानी की वारदात आई थी, लूटपाट की वारदात आई थी, लेकिन जो ताजा मामला है वो काफी गंभीर है। एक व्यक्ति को जलाकर मार दिया जाता है, ये सबसे बड़ा संगीन अपराध है। और आरोप किस पे लग रहा है? जो बॉर्डर पर किसान बैठा है उस पर आरोप लग रहा है। और 4 लोगों पर 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक जो शख्स है, एक किसान है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, ये परिवार का कहना है। क्योंकि ये जो जहां आंदोलन हो रहा है, इस गांव के गेट से जो है आंदोलन की शुरुआत जो है
वो हो जाती है। अभी भी अगर आप इस गांव के बाहर निकलेंगे तो आपको किसान जो है सड़कों पर बैठे नजर आ जाएंगे, क्योंकि जहां ये गांव है ये रोहतक हाईवे के पास ही मौजूद है ये गांव। बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कि मुकेश जो है उसको शहीद करने की बात आ रही थी, उस पर आप क्या कहेंगी कि तुम शहीद हो जाओ, सरकार पर दबाव बनाएंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं कही नहीं। मैं अपने पति के बारे में ऐसा कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, ये आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये किसानों ने जब आप पेट्रोल से जलाया तो ये कहा कि आप शहीद हो जाओ, हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। नहीं, वो नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं था। उसको होश भी नहीं था तो वो क्या कहता? नहीं, मैं चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। शालिनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार किसानों पर आरोप है कि उन्होंने जला दिया। अब हरियाणा सरकार जांच की बात कह रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर। अब देखते रहिए जी हिंदुस्तान।